अप्रैल 2026 को संसद में विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने और लोकसभा सीटों को बढ़ाने से जुड़े 3 प्रमुख विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। एक है संविधान विधेयक 2026। यह विधेयक लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव करता है ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। और दूसरा परिसीमन विधेयक 2026। तो यह परिसीमन आयोग की स्थापना और नए परिसीमन के लिए रूपरेखा तय करता है। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून। यह विधेयक जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं की आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करने के लिए लाया गया है। तो इसी के संदर्भ में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। संसद में 16 और 17 अप्रैल को जिन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई वे देश के लोकतंत्र, भविष्य और महिलाओं की भागीदारी से जुड़े एक ऐतिहासिक अवसर थे। लेकिन इन 2 दिनों में सदन में सिर्फ एक बिल नहीं गिरा, बल्कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की नज़रों में हमेशा के लिए गिर गए। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन के उस शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी कृत्य की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करती है, जो बीते 16 और 17 अप्रैल को पूरे देश ने संसद में देखा। इन दलों ने संविधान संशोधन परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध किया। विपक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब भी महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी और भागीदारी देने की बात आती है तो ये दल राजनीतिक बहानों और विलंब की दीवार खड़ी कर देते हैं। तो इसमें और मैं आगे बोलना चाहूँगी। ये दल लोकतंत्र के रक्षक होने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में ये अपने संकीर्ण राजनीति, स्वार्थ और तुष्टीकरण के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखकर लोकतंत्र की मूल भावना की हत्या कर रहे हैं। विपक्ष के यह महिला विरोधी रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सच्चाई बताई। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि वह समय राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र हित में निर्णय लेने का है। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि देश की आधी आबादी नीति निर्माण में भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका नैसर्गिक अधिकार है, जिस कांग्रेस और उनके सहयोगी ने दशकों तक आगे बढ़ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया, जब भी दल साथ आते हैं तब ऐसे मुद्दे राजनीति का विषय नहीं बनते और देश को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने हर एक सदस्य से व्यक्तिगत या दलगत हितों के ऊपर उठने की अपील की थी। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था तब चुनाव नज़दीक होने के कारण डर से इन विपक्षी दलों ने मजबूरी में समर्थन किया था इस अधिनियम का। लेकिन असल में महिलाओं को उनका हक दिलाने का समय जब आया, इनका महिला विरोधी मानसिकता पूरी तरह हावी हो गया। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को चेतावनी दी है कि देश की महिलाएं अब केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि वे सक्रिय भागीदारी है और चुनावी निर्णयों को सीधे प्रभावी करने की क्षमता रखती है। आज गांव-गांव में पंचायत स्तर पर
लाखों बहनें सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही है, निर्णय ले रही है, बल्कि वे सक्रिय भागीदारी है और चुनावी निर्णय ले रही है और अब वे संसद तथा विधानसभा में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में इस ऐतिहासिक अवसर को टालना केवल एक विधायी देरी नहीं बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रगति का गला घोट देना है। और जिन दलों ने ऐसा किया उन्हें हर चुनाव में महिलाओं के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को विस्तार में देते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में स्पष्ट किया, इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य वो प्रभावी रूप को लागू करना था। परिसीमन एक संवैधानिक दायित्व है जिसे लंबे समय तक टाल दिया गया था, जिससे प्रतिनिधित्व में भारी असंतुलन पैदा हुआ। तो परिसीमन का उद्देश्य केवल सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में संतुलन और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन डीएमके और उनके सहयोगी दल देश को उत्तर और दक्षिण के बीच में बांटने का खेल खेल रहे हैं। यह दल सरासर झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। परिसीमन से दक्षिण भारत का कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि गृह मंत्री जी ने तथ्यों के साथ स्पष्ट कर दिया कि यह प्रक्रिया में किसी भी राज्य या क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा और परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। और समाजवादी पार्टी द्वारा महिला आरक्षण को उलझाने के लिए वे कोटे के भीतर धर्म के आधार पर आरक्षण की असंवैधानिक मांग कर रहे थे, जबकि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज करता है। विपक्ष यह भूल रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन परिसीमन से जुड़ा हुआ है। यदि परिसीमन में देरी होती है तो महिलाओं को आरक्षण का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा मैडम ब्रीफ में बताने से ठीक है, काफी लंबा होता जा रहा है। नहीं, ये जस्ट खत्म हो रहा है। हाँ, फिर इतना स्टोरी हम लोग को सुनना नहीं, ये जस्ट खत्म हो रहा है। ऐसे में इन विधेयकों का विरोध सीधे तौर पर महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का प्रयास में बाधा डालना है। तो मैं शॉर्ट, आपने बोला है शॉर्ट में बोलती हूँ, तो मैं लास्ट, ठीक है, तो मैं लास्ट में कुछ शब्दों के साथ इसको समाप्त करती हूँ कि हमारा आत्मबल अजेय है और हमारा प्रयास रुकेगा नहीं और थमेगा नहीं। हमारे पास संख्या नहीं है फिर भी हम हारेंगे नहीं। नारी का दूसरा नाम ही संघर्ष है और हम संघर्ष करके आगे ही बढ़ेंगे और हम अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज आपके सामने हमें क्यों आना पड़ा, क्योंकि हमारे बीजेपी सरकार ने 16-17 अप्रैल को बीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट में 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सॉरी शुरू से करेगा होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बोलते रहिए, हम शुरू से बोलेगा था होगा। चलिए नमस्कार आप सभी मीडिया पर्सन्स को। आज आप लोग के समक्ष हम सबको इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप सबको पता है बीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट में 16-17 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, जिसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी द्वारा विरोध किया गया और वो बिल संसद में पास नहीं हो सका। ओपोजिशन पार्टी के द्वारा नारी शक्ति वंदन
अधिनियम का अपोज करने से इस पार्टी के भीतर नारी शक्ति के प्रति प्रतिहीन और नफरत व्यवहार को दिखा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये साफ शब्दों में बता दिया कि पॉलिसी बनाने में औरतों का भागीदारी होना नेचुरल राइट्स है। वैसे लोग और वही पार्टियां जिन्होंने नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2026 को अपोज किया है, इसके हमारे देश को औरतों आने वाले इलेक्शन में जवाब दे देंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से इस बिल को ये कहकर अपोज किया गया कि बिल में औरतों को धर्म आधारित कोटा मिलना चाहिए, जो कि हम संविधान के खिलाफ है। असल में समाजवादी पार्टी ने ये गेम इसलिए खेला दिया ताकि उन्हें मुस्लिम औरतों का साथ और वोट आने वाले इलेक्शन में पाया जाए। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने ये बात क्लियर कहा है कि डिलिमिटेशन करने से किसी भी स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और साउथ के स्टेट में आनुपातिक रूप से रिप्रेजेंटेशन सुरक्षित रहेगा। डीएमके पार्टी से हमारे देश को नॉर्थ और साउथ के पॉलिटिक्स में ले जाकर डिवाइड करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कमर कस लिया है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है कि वे औरतों को उनका हक दिलाकर ही मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम पार्टियों की घोष निंदा करती है जिन्होंने हमारे माताओं और बहनों के साथ पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया है और उन्होंने हमारे देश की पॉलिसी बनाने में भागीदारी से रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी के मन में ये डर बैठ गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर उनकी पार्टी का पॉलिटिकल ग्राउंड ही चौपट हो जाएगा। सभी ओपोजिशन पार्टी अब हमारे देश में एक फॉल्स नैरेटिव यानी कि मनगढ़ंत बातों को बनाकर जनता के बीच जाकर उनको गुमराह करने पर लगी है, लेकिन हमारे माताएं और बहनें समझदार हैं। उन्होंने हमारे देश की लोकसभा में चल रहे तमाम प्रयासों को देखी है। ओपोजिशन पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जो हमारे लोकसभा में साफ दिखाई पड़ रहा था कि कौन पार्टियां अपने आप के फायदे के लिए कितना उतावला हो रहे थे। अगर हमारे माताओं और बहनों को पॉलिसी मेकिंग में पूरी अधिकार मिल जाए तभी हमारा भारत अच्छे अर्थों में एक विकसित भारत कहलाएंगे और मुझे यकीन है कि माताएं और बहनें अपना अधिकार पाने के लिए आने वाले इलेक्शन में ओपोजिशन पार्टियों को हराकर अपनी भागीदारी जरूर पूरी करेंगे। डिलिमिटेशन करके बीजेपी अपनी सीट बढ़ा रही है नॉर्थ इंडिया में, इसको बीजेपी यूज कर रही है डिलिमिटेशन को और अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए। उसके बाद रिजर्वेशन देंगे 33% वुमेन के लिए, इसको लिंक किया जा रहा है इस बिल को डिलिमिटेशन। आप क्या कहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा आप सोचिए, हमारा सेंसस जो है डिलिमिटेशन बनाना एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, क्योंकि आप सेंसस को देखिए जो हमारे पूरे देश में 2011 का सेंसस जो अभी चल रहा है उससे पॉपुलेशन कितना बढ़ गया। आप अपना हमारा अरुणाचल का देखिए, अरुणाचल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया। अभी 2026 है, तो डिलिमिटेशन होने से कौन सा क्षेत्र कहाँ से है उसको एक एक्चुअल बाउंड्री क्रिएट करने के बाद तभी हमारा ये जो हमारा नारी शक्ति वंदन अभी जो इंक्रीज होगा तो करना पड़ेगा जो ये के लिए सेंसस के लिए। तो सेंसस इसलिए सेंसस भी हमारा मोदी गवर्नमेंट ने और हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा शुरू हो गया अप्रैल 16 से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंसस। ऑपोजिशन को लेके ऑपोजिशन बार-बार ये कह रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑपोजिशन कहने वाले कहते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ।
नहीं, एक चीज है मैडम, हम लोग बहुत कंफ्यूजन है। दो दिन बचा हुआ था पार्लियामेंट का ये सेशन का, इससे एक दिन पहले ही वो बंधन बिल का जो नारी अधिनियम बंधन बिल का नोटिफिकेशन आता है। 3 साल क्या कर रहा था आपका सरकार जो ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया? और इसके साथ साथ हम यही थोड़ा सा जानना था कि 2000 प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे 2029 को नारी शक्ति को कौन किसका पास हिम्मत है उसको अपोज करेंगे, लेकिन जब करनी और करनी का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ नजर तो आ रहा है ना। आप 3 साल आपको लगा दो एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, फिर आप तुरंत पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, आपका पास फुल मेजोरिटी एनडीए गवर्नमेंट है, फिर कैसे गिर गया? आप खुद सोचिए ना, इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग सेंसस बनाना वो एक दिन का काम नहीं होता, तो उसको बहुत समय चाहिए। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो उससे बहुत जुड़ा हुआ है, उसकी वो बहुत जुड़ा हुआ है, उससे लिंक है। अगर आप पूरा प्रक्रिया नहीं करता तो कैसे आप करेंगे? क्या लिंक है, थोड़ा सा बताइए कहाँ से? आप देखिए, जैसे हमारा सेंसस डिलिमिटेशन करने से, हमारा सेंसस बढ़ने से, जैसे हमारा जिस तरह से हमने बोला कि हमारा सीट भी इंक्रीज होगा, तो एक इंक्रीज करने के लिए हमारे इधर एक आप देखिए, हमारे ये पे इंडिया पे 140 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक सही दायरे पे सही बाउंड्री सही क्रिएट करना पड़ेगा ना एक कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो उसके लिए तो सेंसस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेंसस पूरा सेंसस तय करने के बाद ही हमारा ये रिजर्वेशन 33 रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसलिए एक और कंफ्यूजन साथ में है, ये स्टोरी में आपने लिंक किया तो एक और लिंक वाला थोड़ा सा बता दीजिए कि 542 जो फिगर्स जो है लोकसभा का एमपी लोगों का परिसीमन, तो हम लोगों को जहाँ तक या पूरा आम जनता को पता था कि उसी में परिसीमन होना था, ये फिर 840 तक पहुँच गया। अपनी चाहता है क्या? नहीं, हम लोग 33% रिजर्वेशन का बात कर रहा था, तो रिजर्वेशन में उसी में रिजर्वेशन का बात चल रहा था शायद ना, आपको भी शायद पता होगा, पूरा अरुणाचल पूरा देश को पता था। ये एक्स्ट्रा जो है 800 तक पहुंचेगा सीट, जो इसका बारे में थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं पूरा देश का नहीं लेती हूँ, मैं सिंपली मेरा सगाली का लेती हूँ। सगाली कितना बड़ा है, एटलीस्ट सगाली में 2 या 3 एमएलए चाहिए, लेकिन उसमें एक है, एक कितना कवर करेगा? तो इसके लिए तो सीट भरना पड़ेगा ना, तो उसका पॉपुलेशन भी बढ़ गया, जगह भी एरिया भी बहुत वास्ट है। मैं दूसरा जगह का एग्जांपल नहीं रही, मैं अपने सगाली का ले रही हूँ। कितना बड़ा है? आप स्टेट प्रेसिडेंट है, क्या चीज का? आप पूरा अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा बता दीजिए। आप स्टेट का महिला प्रेसिडेंट भी है, शायद आपका पास फिगर उधर होता होगा। अरुणाचल में परिसीमन होने से क्या करना है? बहुत बढ़ेगा, एटलीस्ट 20 सीट तो बढ़ेगा, 20 सीट जगह तो चाहिए, 18 या 20 सीट तो जैसे भी बढ़ेगा। अरुणाचल में तो पंचायत में भी 50% से ज्यादा आप सभी महिला है, चाहे कॉर्पोरेशन बोलिए या कुछ भी, हर जगह महिलाएं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी सपोर्ट करती है इस गवर्नमेंट को जो अभी बीजेपी जैसे टिकट देती है वुमेन को, यहाँ मंत्री भी वुमेन मिनिस्टर भी थी, आपकी बीजेपी पार्टी अगर टिकट देगी पूरे हिंदुस्तान में वुमेन को ज्यादा टिकट देगी तो अल्टीमेटली वुमेन भी जीत के आएंगी, इंस्टेड ऑफ सीट नहीं बढ़ा जो ऑलरेडी अभी सीखे हाई कोर्ट में। आप क्या कहते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है, महिला आप क्या चाहते हैं? हमारा महिला सिर्फ पंचायत में सीमित रहना है? वो तो हर जगह तो असेंबली में इक्वल भागीदारी होना पड़ेगा ना, स्टेट असेंबली में। एक लो हमारा महिला अगर उसमें आ पाएंगे, महिला की अगर संख्या ज़्यादा बढ़ेंगे तो कुछ लो है। तो जैसे हम एग्जांपल हमारे स्टेट के लेंगे, सिंपल सा, जैसे पॉलीगेमी लॉ है, अगर हमारा महिला की संख्या उधर ज़्यादा होगा तो हम इजीली इसको पारित कर पाएंगे, इजीली हम लोग पास कर पाएंगे। तो हमारे महिला के हम समझेंगे ना, महिला के तो दुख दर्द को, महिला को क्यों भागीदारी से आप लोग सिर्फ पंचायत में सीमित रहने का सोचते हैं? महिला को तो आगे आने चाहिए ना। अच्छा, बिल गिर गया, हो गया बस। आप तो फिर हम लोगों को बात सुनने के लिए आए, हम लोगों को सिर्फ सुनाने के लिए आया। बिल गिर गया तो इससे नुकसान क्या होगा, थोड़ा सा बताइएगा। अरुणाचल का जनता लोग आप लोगों का व्यूज भी जानना चाहते हैं। तो सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, जो ये बिल पास नहीं होने का कारण सारा स्टेट में, सारा देश में, सारे इंडिया में जो महिला आगे खुद को
आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सबका दिल डाउन हो गया, क्योंकि ये बिल जो 1976 में ये बिल जब पास किया गया उसमें 550 तक ही सीट लिमिट था, और अभी उस समय का पॉपुलेशन था 54 करोड़, और अभी आज 140 करोड़ में हम लोग क्यों 550 में ही सीमित रहेगा। अगर 850 सीट हो जाता तो महिला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ आज हम एक मंत्री है, कल को मेरा साथ कैबिनेट में और 33% रिजर्वेशन में 18 to 20 लेडीज सिलेक्ट होकर आने से कैबिनेट में भी हमको 5-6 सीट मिलेगा। और जो भी लेडीज से बिल रिलेटेड, चाइल्ड से बिल रिलेटेड, और जो भी प्रोग्राम पॉलिसी मेकर, हम लेडी भी एक से बढ़कर एक अच्छा पढ़ा लिखा, एक से बढ़कर अच्छा व्यू रखने वाला, अच्छा सोच रखने वाला, अच्छा डेवलपमेंट चाहने वाला महिला आजकल आगे आ रहा है। तो आप लोग को भी, मीडिया वाला से भी हम रिक्वेस्ट करता है, ये बिल पास नहीं होने का कारण हम महिला जितना दुखी है आपको भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि आप हमारा दुख सुख का साथी है, हमारा आवाज़ है। आपके साथ साथ हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि हम भी देश को चलाने का क्षमता रखता है, हम भी अपना एक स्टेट को चलाने का क्षमता रखता है, हम भी अपने एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने का क्षमता रखता है। तो हर सीट में हमको आगे से आगे भागीदारी और बढ़े महिला, हम भी यही चाहते हैं। इसलिए हम आपको हम अपना दुख बयां करने के लिए हम आप लोग सबको यहाँ बुलाए हुए हैं। थैंक यू। मैम, आप लोग महिला आरक्षण की बात कर रही हैं, लेकिन अभी एक टीचर को या फिर फोटो उनको मार दिया गया, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। बीजेपी के कोई मंत्री, कोई मेयर, कोई लीडर्स आके नहीं बोलते हैं कि आपकी फोटो टीचर को इतनी बेरहमी से मारा गया। आप लोग क्यों आगे नहीं आती हैं तब कि नारियों के साथ जब गलत होता है तब आप? बहुत सारा नारी ने फेसबुक में लिखा है, बहुत सारे नारी बीजेपी के औरत लोगों ने रैली किया है, साथ दिया है। ये एक एक्सीडेंट था, हम लोग को भी नहीं पता था किसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके ऊपर हम सब बहुत दुख है। आज बोलने का मौका मिला है तो हम सब बहुत दुख है। किसको पता था कि हमारा एक टीचर इतना अच्छा पढ़ा लिखा, उनके अपने 2 बच्चे के साथ अपने परिवार में खुश है, और उनका शाम को ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसमें पूरा नहीं जान के, पूरा कहानी नहीं जान के, जैसे ही ऐसा घटना सुनाई दिया तो हम बीजेपी वाले कूद के उसका ऊपर डायरेक्ट ही टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको सरकार छानबीन कर रहा है, उसी से हम लोग अपडेट लेके पब्लिक में हमको जाना होता है। मैडम, तो लास्ट था वो नारी अधिनियम बंधन बिल का ऊपर में हम लोगों का इमरजेंसी मीटिंग होती है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में आप लोग इनसे भी चर्चा हुआ होगा इसका बारे में ना? हम चर्चा करते रहते हैं। मैं स्टेट के हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारा कालिंग मोयोंग सर जी, और हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारे कैबिनेट कलीग्स को भी हम जब भी मिलने से हम बोलता है, इस बार हम प्लीज़ हमें एक कम से कम राज्यसभा सीट हम महिला को भेजने से ठीक है। तो पार्टी वालों ने बोला ये पार्टी तय करेगा, हम महिला को भेज भी सकते हैं अगर उनमें काबिल होगा तो सरकार जरूर कुछ करेगा। आप लोगों को पता है 36 इयर्स के बाद एक कैबिनेट मंत्री आपको मिला है, तो शायद हो सकता है राज्यसभा में भी हम लेडी कोई जाए, हम में से कोई जाए। महिलाएं काफी दुखी हैं, एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, औरतें परेशान हैं, किचन नहीं चल रहा है। आप ये हमारा स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। किस लिए गैस आपको कम मिल रहा है, कहाँ से अप डाउन हो रहा है, ये सब मीडिया आपको पता है, आपको सबको पता है, फिर भी आप हमसे सुनना चाहता है।